राधे राधे दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे एवरीवन, राधे 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 दोस्तों, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग ठीक ही होंगे, अपना अपना घर में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों हमारा ब्लॉग में स्वागत है आप लोग का। हम देखिए ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। अब हम कल गए थे अपना आश्रम सत्संग सुनने के लिए। आशुतोष महाराज जी का आश्रम गए थे सत्संग सुनने के लिए। बवाना गए थे ना दोस्तों। तो वहाँ पर हमारा एक प्रेमी भैया थे। वो ज्ञान दीक्षा ले रखे थे, मतलब जिज्ञासु नहीं थे, प्रेमी थे। ज्ञान दीक्षा ले रखे थे। उसके बाद में बेचारा शादी हुआ उनका। शादी अच्छे लड़की से हुए, अच्छी सुंदर खूबसूरत पढ़ी लिखी थी, बढ़िया घराने की थी। और बेचारा ने ज्ञान दीक्षा ले रखे थे। और वो घरवाली जब आई शादी करके उनका घर, भैया जी के घर, तो भैया जी के साथ क्या हुआ आप लोग सुनकर आपका पैर जमीन तले धरती खिसक जाएंगे दोस्तों। ऐसा वो भैया जी के साथ ऐसा हुआ। हम लोग सोच भी नहीं सकते सपने में कि वैसे उनका घरवाले उनके साथ कर सकते थे। वो भैया जी अपना घरवाली के कहने पर साधना सुमरन जो होता है सब छोड़ दिए। घरवाली जो बोले उनको इशारा पर करते रहे। जो घरवाली मांगे कपड़े लत्ते पैसे सब पूरा किए भैया जी। अपने घरवाली के ख्वाहिश सारा पूरे किए। उसके बाद में भैया जी ने इतना दिल पे पत्थर रख लिए दोस्तों कि हमारा तो दिल करता है रो जाऊं, पर क्या बताऊं दोस्त। कल तो इतना रो रही थी मैं आश्रम में। भैया जी के देख कर मैं भी भावुक, भी आँख में आंसू, सबको आँख में आंसू आ गए। जितना वहाँ पे थे बहुत लोग थे, पूरा पंडाल भरा था, सत्संग हो रहा था। भैया जी ने क्या कहते हैं सब कुछ त्याग दिए। सब कुछ त्यागने के बाद भैया जी के घरवाली बोले कि हम आपको आश्रम भी नहीं जाना है। आश्रम तक भैया जी त्याग दिए, आश्रम भी छोड़ दिए। जहाँ तक अपना घरवाले के कहने पर आश्रम भी छोड़ दिए। सोचिए भैया जी, सोचिए दोस्तों, जो चार क्रिया ले रखे हैं, वो ले रखे हैं ज्ञान। आशुतोष महाराज ज्ञान दे रखे हैं। वो उनको 2-3 टाइम करते थे साधना पूजा सुमरन। वो भी घरवाली छोड़वा दिए। चलो वो भी छोड़वा दिए। आश्रम जाते थे, आश्रम भी छोड़वा दिए। अब तो भैया जी बोले कोई बात नहीं, आश्रम भी छोड़वा दी, साधना सुमरन भी छोड़वा दी, पूजा पाठ भी छोड़वा दी। वो कोई आपत्ति वो नहीं माने भैया जी, ऐसे ही रह गए। ठीक है। फिर उसके बाद में भैया जी बोले कोई बात नहीं, जो राम जी का इच्छा और जो कृष्णा जी का इच्छा, जो आशु बाबा की इच्छा होगा सो मेरा जिंदगी में होगा। अब मेरा तो पूजा पाठ साधना सुमरन छूट ही गया है, तो मैं क्या कर सकते हैं। यही बाबा आशु बाबा हैं, देखिए इन्हीं का बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ। जुटकोर गांव बोलता है, बवाना तरफ है। हम लोग जाते हैं हर संडे को सत्संग सुनने के लिए। और फिर एक टाइम की बात बताती हूँ। भैया जी सब कहने पर छोड़ दिए दोस्तों, कुछ नहीं बोले, सब बर्दाश्त करके रह गए। फिर एक टाइम का बात बता रही हूँ। वो भैया जी बोले कि चलो तुम्हारा कहने पर मैं सब कुछ, गुरु का चरण, गुरु का भवन, गुरु का सत्संग, गुरु का सुमरन साधना सब मैं छोड़ दिया हूँ। अब क्या चाहती हूँ। उनका शादी का ज़्यादा दिन नहीं हुआ था दोस्तों, वही लगभग 3-4 महीना हुआ होगा। और क्या हुआ उनको साथ,
घटना कि भैया जी को घर वाली किसी दूसरे के साथ भाग गई। अब सोचिए दोस्तों, दूसरे के साथ वो चली गई, दूसरे के साथ चली गई। अब भैया जी पर आरोप भी लगा दिए, भैया जी पर केस भी कर दिए, सब कुछ करके पैसा मांगने लगे। 60 लाख 1 करोड़ ऐसे करके भैया जी को ब्लैकमेल करने लगे। इसे बोलता है ना, ब्लैकमेल करो, हमको अथी कर रहा है, मतलब कि ठीक है। भैया जी के पास कुछ नहीं बचा, भैया जी कहाँ जाए। फिर भैया जी लास्ट में आश्रम आए कल। फिर बताए भैया जी आए तो पहले वो फूट फूट के रोने लगे, इतना रोने लगे दोस्तों कि सारा जीवाशु प्रेमी वो जितना था वहाँ जनता सबको आँख में आंसू भर गया। इतना रो रहे थे भैया जी, फूट फूट के रो रहे थे। रोते रोते वो अपना जो सेवा था पौधे में पानी देना, झाड़ू लगाना, मतलब जो सेवा था वो रो रो के अपना कर रहे थे। बता नहीं रहे थे कि हमारे साथ ये हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि फूट फूट के रोने लगी। फिर रोते रोते महाराज के पास गए, फिर इसके बाद ने महाराज जी अपना वो क्या कहता है वो उनको पीठ पे थपथपाए 3 बार और बोले क्या हुआ है, रो रहा है इतना, बताओ। फिर वो बताए नहीं, भैया जी रोते रह गए, बताए नहीं। फिर इसके बाद ने क्या हुआ कि भैया जी मार और फूट फूट के रोने लगे, बिलक के खूब रोने लगे। इतना रोने लगे दोस्तों, इतना रोने लगे कि सारे लोग रो पड़े, हम भी वहीं थे, हम भी रो पड़े, इतना उनको साथ बुरा हुआ। फिर महाराज जी बोले कि किसी का कोई नहीं है दुनिया में, किसी का कोई नहीं है दुनिया में, सुन लो रे भैया, मन को अपना लगाए रहो साधना सुमरन। फिर बोले गुरुजी कि अब क्या चाहते हो, अब क्या चाहूँ, क्या करूँ मैं, क्या चाहते हो, अब तुम्हें क्या चाहिए। छोड़ के चले गए, अब बताओ अब क्या चाहिए। फिर बोले कि हमें क्या चाहिए गुरुजी, हमारा तो सब कुछ करवा दी, आपका साधना सुमरन पूजा आश्रम छोड़ के भी चली गई। गुरुजी बोले कि गुरुदेव बोले कि कोई बात नहीं, जे मेरा सुमरन साधना शुरू कर दे, पूजा सब ठीक हो जाएगा, जो तुम चाहेगा हो जाएगा, घरवाली तुम्हारा वापसी आ जाएगी घर, ठीक है। बोलने लगे दोस्तों। फिर भैया जी ने शुरू कर दिया पूजा साधना सुमरन, और बिलक के फूट फूट के भैया जी रो रहे थे, पूरा तेज से भकार के रो रहे थे भैया जी। हमने तो देखा रोते हुए, एकदम मेरा दिल अंदर से टहल गया दोस्तों। पर हमने किया, सभी लोग इतना रोने लगे कि कोई काबू भी नहीं कर पा रहा था अपना आँख के आंसू पे। बह जाने दो रे गंगा, बह जाने दो, गुरु के आश्रम में गंगा बह जाने दो, नीर बह रहा है, आँखों से नीर बह रहा है, बहने दो। फिर हम लोग रो रहे थे, रोते सत्संग खत्म हो गया, मतलब सत्संग खत्म हो गया। फिर साधना का टाइम आ गया। जब साधना का टाइम आया ना दोस्तों, तब किसी का आँख से आंसू नहीं रुक रहा था, पर गुरुजी का साधना शुरू हो चुका था। सत्संग खत्म होने के बाद साधना ही तो होता है ना, हर संडे के साधना होते हैं। फिर उसके बाद साधना होने लगे, रोते सब साधना कर लिए। फिर भैया जी बोले
इतना तो बुरा नहीं किसी के साथ किया था, मेरे साथ क्यों बुरा हुआ है, मेरे साथ क्यों बुरा हुआ है। बुरा नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। कहता है ना दोस्तों, कहते हैं ना दोस्तों, कोई जन्म में हम कोई कर्म करेंगे ना, उस कर्म को इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा दोस्तों। जैसे भुगते रोके कनके, जैसे दोस्तों करते हैं ना, कहते कहते वो हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह इंसान को अपना कर्मों का फल मिलता है, जो जैसे मिले वैसे मिलता ही है, समझे। हमारा ब्लॉग में हमारा बात अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर गलत मैं बोली हूँ तो सही मैं बोली हूँ तो आप लोग बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। मेरा ब्लॉग में स्वागत है आप लोग का, मेरा ब्लॉग देखिएगा, ठीक है। जीना है तो जीना है तो जिंदगी कहाँ, हंस के जियो मुस्कुरा के कहाँ। जीना है तो जीना है तो जिंदगी कहाँ, हंस के जियो तो मुस्कुरा के जियो। जीना है तो जीना है जिंदगी कहाँ, हंस के जीना है तो मुस्कुरा के जियो। लपक झपक नहीं, लपक झपक नहीं, तू ही मन मारे, तू ही मन मारे। हम अपना मन जो है दोस्तों, अगर अपना मन हम दे देंगे ना, भगवान में लगा देंगे। भगवान जी क्या बोलते हैं, गुरु जी हमारे क्या बोलते हैं, सतगुरु आंसू बाबा, हमें तुम्हारा शरीर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तुम्हारा शरीर से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस अपना मन दे दो, हम प्रेम के भूखे हैं, हम प्रेम के भूखे हैं। अपना शरीर से काम करो, खाना बनाओ, घर के काम करो, चाहे जो अपना शरीर से करो, पर मन जो है भगवान के पास दे दो। भगवान कहते हैं हमसे प्रेम करो, प्रेम भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं दोस्तों। भगवान यही भूखे हैं। भगवान जी ये नहीं बोलते हैं कि हमें लड्डू पेड़ा पैसा चढ़ाओ, दुनिया ठकान चढ़ाओ। भगवान जी तो बस भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। हमारा बात अच्छे लगे होंगे, हमारा बात से सहमत हैं दोस्तों तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरा ब्लॉग कैसा बना है, देखिएगा दोस्तों। अच्छा बना होगा तो बताइएगा, नहीं अच्छा होगा बना तो बताइएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जिंदगी कहाँ है जिंदगी, हाँ सोचो मन के कहाँ दिल है, मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं है, दिल है मानता नहीं है, मानता नहीं है, मानता नहीं है दोस्तों।
मानता नहीं है, मानता नहीं। बाय दोस्तों, बाय फ्रेंड एवरीवन। अब मिलते हैं दोबारा ब्लॉग में। बाय। आज के इतने ही।